आपके सामने एक संख्या रेखा है जिस पर शून्य का स्थान निर्धारित है, एक का स्थान भी निर्धारित है। अब आपसे पूछा जाए 5 कहाँ आएगा, तो आप बिल्कुल बता सही सकते हैं। पहचाना आपने। 5 का सही स्थान यही है। इसका उल्टा क्वेश्चन करते हैं। आपको स्थान देते हैं, आपको संख्या बताना है। बताएं, ए के पास जो संख्या रेखा पर स्थित बिंदु है वहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। बिल्कुल सही पहचाना आपने, ए के स्थान पर 2 ही आएगी। इस अध्याय को पूरा करने के बाद आपका दायरा बढ़ जाएगा। आप अभी संख्या रेखा पर स्थित किसी संख्या का स्थान निर्धारित करते हैं, उसी प्रकार पूरे तल में किसी बिंदु का स्थान निर्धारित कर पाएंगे। आप देख पा रहे हैं P जो है संख्या रेखा के बाहर स्थित बिंदु है। इस स्थान पर कौन सा मान आएगा इसको भी आप निर्धारित कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर की सहायता से धरती पर स्थित किसी भी बिंदु का स्थान निर्धारित किया जा सकता है। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं कि कक्षा में किसी छात्र का स्थान कैसे निर्धारित किया जा सकता है, इसे किस प्रकार संख्यात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है। हर छात्र के बैठने का स्थान का निर्धारण हेतु बगल की दीवार पर 1 से 7 की संख्याएं अंकित है और पीछे की दीवार पर 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं अंकित है। आइए समझते हैं कि संख्या से कैसे छात्र का स्थान निर्धारण होता है। सबसे पहले हमें पीछे वाली दीवार की संख्या को देखनी है। आप बता सकते हैं कि ए के पीछे वाली दीवार पर कौन सी संख्या अंकित है। बिल्कुल सही पहचाना है आपने, ए के पीछे वाली दीवार पर 3 ही अंकित है। आप बता सकते हैं कि ए के बगल वाली दीवार पर कौन सी संख्या अंकित है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, ए के बगल वाले दीवार पर 4 अंकित है। इस प्रकार ए के स्थान का निर्धारण हुआ 3,4। आप बी के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आपका जवाब 1,4 है, तो आप बिल्कुल सही हैं। जो लोग बी का स्थान निर्धारित नहीं कर पाए वो पुनः प्रयास करें और सी का स्थान निर्धारित करें। इस बार आपका प्रयास बिल्कुल सही है, सी का स्थान 2,7 ही है। आपने देखा किस प्रकार दो संख्याओं के ऑर्डर्ड पेयर से हम लोग किसी भी छात्र का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग तल में स्थित किसी बिंदु का स्थान को भी निर्धारित कर सकते हैं। एक शब्द आया है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यह है कि 1,2 का स्थान और 2,1 का स्थान बिल्कुल भिन्न होगा, यानी कि संख्याओं के क्रम बदलने से उनका स्थान भी बदल जाएगा। ना कि आपके टेबल का ऊपरी पृष्ठ ABCD है और E टेबल लैंप रखा हुआ है। E के स्थान का निर्धारण करने के लिए ABCD किसी भी कोने को हम मूल बिंदु ले सकते हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार B को मूल बिंदु लेते हैं। E से BC पर EF लंब और E से AB पर EG लंब खींचा गया। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लें तो E का निर्देशांक 4,5 होगा और इस प्रकार टेबल लैंप का स्थान निर्धारित किया जा सकता है। आते हैं प्रश्न संख्या 2 में। इसमें कहा गया एक नगर में 2 मुख्य सड़क हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है, मतलब ये मुख्य चौराहा हो गया नगर का। ये 2 सड़कें उत्तर से दक्षिण की दिशा में और पूरब से पश्चिम की दिशा में जाती है, मतलब एक सड़क उत्तर से दक्षिण और दूसरी पूरब से पश्चिम जाती है। प्रश्न में कहा गया CD उत्तर से दक्षिण और AB पूरब से पश्चिम शहर की मुख्य सड़कें हैं। ये कहा जा रहा है इन मुख्य सड़कों के समानांतर 5 सड़कें
200 मीटर की दूरी पर है। इनका एक हमें मॉडल बनाना है और मॉडल बनाने के बाद हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 200 मीटर के पैमाना लेकर हमें बनाना है, यानी कि 200 मीटर की दूरी को, जो दो सड़क के बीच की दूरी है, उसको 1 सेंटीमीटर हमें लेना है। जैसा कहा गया है वैसा मॉडल सड़क योजना का तैयार हो गया है। कह रहा है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट या चौराहे हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। क्लियर है? देखिए, इसमें बहुत सारे चौराहे हैं, ठीक है, और एक चौराहा किसी 2 विशिष्ट सड़कों के कटने से बना है। उदाहरण के लिए लाल निशान से जो अंकित चौराहा है वह चौथी सड़क जो उत्तर से दक्षिण जा रही है और दूसरी सड़क जो पूरब से पश्चिम जा रही है उसके मिलने या कटने से बना है। को प्रश्न में भी समझाया गया है कि उत्तर से दक्षिण में दिशा में दूसरी सड़क जाती है और 5वीं सड़क पूर्व से पश्चिम में जाती है, तो इसे हम 2,5 कहेंगे। आप अब तक समझ गए होंगे किस चौराहे की बात हो रही है। चलिए उसको इंगित करते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, यही चौराहा है 2,5 से अंकित होगा। चलिए अब हम आसानी से प्रश्नों का हल कर सकते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कितनी क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहों को 4 3 से इंगित किया जा सकता है। पहला जो प्रश्न है ये काफ़ी आसान है, इसका भी उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। पिछली बार नहीं दे पाए होंगे, इस बार ज़रूर दे देंगे। देखिए, इसे भी लाल रंग से दर्शाया गया है। मैंने ऑर्डर्ड पेयर की बात की, उसका यहाँ उदाहरण मिला कि 3 4 और 4 3 2 अलग अलग बिंदु हैं।